कई अधिकारी यहाँ पर विजिलेंस उठाकर ले गई। इससे पहले एक सचिव थे, उनको ले गई, एक इंस्पेक्टर थे, उनको ले गई। तो पूरे उत्तराखंड में ये जो मंडी है ये बदनाम हो चुकी है। उसके बाद जो इनसे पहले सचिव थे उन पर भी लेन देन के आरोप लगे थे। उन्होंने यहाँ पर जमीन का ही सौदा कर दिया था। तो मैं 6 महीने से लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ कि 6 महीने से जो व्यवस्थाएं पहले करप्शन की थी उससे भी दुगना तिगना करप्शन अब 6 महीने में हो रहा है। मंडी का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, मतलब अनटॉलरेबल। और मैं 23 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं इसका हित देख सकता हूँ, इसका अहित नहीं देख सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त नवीन मंडी में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है व्यापारी और सुनील सानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा नेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मंडी के अधिकारी हैं उन पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे सर? नितिन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अभी बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि जो रुड़की जो मंडी है ये जो है कई अधिकारी यहाँ पर विजिलेंस उठाकर ले गई। इससे पहले एक सचिव थे, उनको ले गई, एक इंस्पेक्टर थे, उनको ले गई। तो पूरे उत्तराखंड में ये जो मंडी है ये बदनाम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो करप्शन है ये बहुत ज़्यादा है, तभी विजिलेंस ने कार्रवाई करी, एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद जो इनसे पहले सचिव थे उन पर भी लेन देन के आरोप लगे थे। उन्होंने यहाँ पर जमीन का ही सौदा कर दिया था, जमीन का सौदा, सरकारी जमीन को बेच दिया था। तो जिलाधिकारी जो हमारे पांडे जी थे उन्होंने उस पर एक्शन लिया था और उसको तत्काल वो लेंटर गिरवाया था। सचिव का तबादला हुआ, नए सचिव आते हैं। ये पिछले 6 महीने से आए हैं और उससे पहले, बहुत पहले जब मंडी का निर्माण जब हुआ था तो ये तब यहाँ इंस्पेक्टर थे। भली भांति ये मंडी की व्यवस्थाओं को जानते हैं। तो मैं 6 महीने से लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ कि 6 महीने से जो व्यवस्थाएं पहले करप्शन की थी उससे भी दुगना तिगना करप्शन अब 6 महीने में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, तोड़ बट्टा हो रहा है। मंडी में जगह नहीं है, आप लोग पूरा मुआयना करिए, इस मंडी में कोई जगह नहीं बची कि कंस्ट्रक्शन कर सकें, लेकिन जगह की तलाश करते हैं, कहाँ पर बनाएं दुकान। इनको ये चिंता नहीं है कि ये 20 साल से शेड खराब पड़े हैं, इस पर से पानी टपक रहा है, इनको बदलवा दें। बाथरूम के अंदर आप जा नहीं सकते, इनको ये चिंता नहीं है कि जो हम टैक्स देते हैं तो कोई हम बाथरूम भी कर सकते। मंडी का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, मतलब अनटॉलरेबल। जो एक हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स में भी एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मतलब हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए भी हम लोग, इस मंडी ने हमको तड़पा दिया। हम लोग बाथरूम नहीं जा सकते, हम लोग पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं पी सकते। भाई इससे ज्यादा क्या पाप होगा? आप, ये किसान की मंडी है, कोई किसान आता है सामान लेकर, उस किसान को हम कुछ यहाँ चाय पानी नहीं पूछ सकते, उसको वॉशरूम जाना होता है, उसको। आप कुलदीप नौटियाल जी जो सचिव हैं उनसे मिले आप, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जो चीजें यहाँ पर घट रही हैं, हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं, आप, मुझे लगता है 6 महीने बाद आप उनसे मिले हो, आपने कहा वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? मैं कल उनसे मिला था, जब अति हो गई तो मैं कल उनसे मिला। मैंने कहा नौटियाल जी, ये कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है और ये भी पता है ये किसके लिए हो रहा है। आप इस तरह का ये काम बंद करिएगा। और आपकी बहुत शिकायतें हैं और पूरी मंडी के सभी आड़ती मेरे साथ थे। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ कि सुनिए, मेरे को आरोप लगा, क्या फायदा, मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरा अपना कारोबार है, मैं कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन ये मंडी मेरे द्वारा लाई गई थी, मैं यहाँ पर इन आड़तियों को मैं लेकर आया था और मैं 23 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं इसका हित देख सकता हूँ, इसका अहित नहीं देख सकता हूँ। आप जैसे बहुत से अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम हैं यहाँ पर और हम ही रहेंगे। हम इस मंडी में गलत नहीं होने देंगे। आपने एक आरोप और लगाया, जो 20-20 साल से यहाँ पर काम व्यवस्था कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस भी है, लाइसेंस होल्डर है, उन्हें दुकान आवंटित नहीं होती, और जो यहाँ पर 2 साल से 3 साल से हैं उन्हें दुकानें आवंटित हो जाती है। क्या मामला, क्या घपला है? जो बहुत बड़ा घपला है। अब इनकी जांच करें तो आप इनकी ऐसी इनकी वो खुलेंगी। अगर ईमानदारी से जांच हुई है तो सारे जेल के अंदर होंगे। तो मंडी समिति के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर? मंडी समिति के अध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई, उनकी माता जी का भी देहांत हुआ है, तो मैं उनसे वार्ता नहीं कर पाया हूँ। और क्योंकि अभी 15 तारीख को उनकी तिथि है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे बात करूं इस विषय को लेकर। लेकिन वो अभी मेरी 16 तारीख को वो आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैंने जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनको, जो डायरेक्टर हैं मंडी समिति की पूरे उत्तराखंड की, उनसे मेरी मैडम से कल बात हुई थी। 15 मिनट तक मैडम ने मेरी बात सुनी है। उसके बाद मैडम का फोन भी यहाँ पर सचिव पे आया, उन्होंने इसकी जानकारी भी ली, पूरे एसडीएम रुड़की को मैंने अवगत कराया है। और आज क्योंकि वो देखा निर्माण कार्य चल रहा है सर, उसे रुकवाने के लिए आपने कहा है, क्या अब ये निर्माण कार्य रुकेगा? वो निर्माण कार्य अभी उन्होंने उसे रोक दिया है, ये सबके सामने आश्वासन दिया है। और चेयरमैन साहब का भी फोन आया था, तत्काल इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। क्योंकि मैंने और हम सब आड़तियों ने, हम सब ने मिलकर ये फैसला किया था
कि अगर ये निर्माण कार्य नहीं रुकता है, क्योंकि एंक्रोचमेंट है ये, अगर ये नहीं रुकता है तो हम लोग 16 तारीख से अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद करेंगे। तो अब लेकिन क्योंकि हमें एक आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य तत्काल रुक गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मंडी बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुनील साहनी का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि 16 तारीख से हम लोग पूरे शहर को सब्जी फल मुहैया कराते हैं। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने सेवाएं दी, ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति और अपने शहर के प्रति, हम उसको कर रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर। इस मंडी से हजारों परिवारों का घर चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम अनियमितताएं आप सामने आ रही है आपके। मैंने आपसे कहा जो हमारे ह्यूमन राइट्स का ही उल्लंघन हो रहा है, हम लोग पानी नहीं पी सकते, हम लोग बाथरूम नहीं जा सकते, तो अभी सर्दियां आ रही हैं, उन व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है, मतलब जो मंडी समिति के अधिकारी हैं। आप अभी कैमरा घुमाइए, सफाई व्यवस्था देख लीजिएगा, आप ये देखिएगा, ये 23 साल से व्हाइट वॉश, यहाँ पर कोई व्हाइट वॉश नहीं हुआ है। यहाँ का जो पानी की टंकी है उसकी जांच करा लीजिए, उसमें जानवर मरे पड़े हैं। आप बाथरूम में चले जाइए, आप जा नहीं सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो साक्षात हैं, सब चीजें मतलब ओपनली हैं सब चीजें। और भी यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं जो यहाँ पर सुबह से व्यापार करना अपना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तमाम सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे सर? जी क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मंडी में बनी थी तो 23 साल पहले, इसमें सुलानी नदी का रेत लगा हुआ सारा, टोटल घटिया रेत होता है वो। ये चबूतरा सामने जो दिख रहा है, कैमरा उधर करो जरा, ये चबूतरा दिख रहा है, उधर दिखाई, चबूतरा सामने बना हुआ। ये चबूतरा जो चंडीगढ़ में जैसे गिर रहा था, वो चबूतरा उसमें सैकड़ों आदमी मर गए थे। ऐसे हमारी कंडीशन इस मंडी की है, अगर इसको आप नहीं ठीक कराएंगे तो हम सबके सब खतरे में। बड़ी घटना कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना इसके अंदर। ये सुलानी नदी का रेत लगा इसके अंदर, पूरा भ्रष्टाचार है। सचिव साहब के पास आप गए थे, क्या कहा उन्होंने? सचिव साहब ने हमारे को अभी काम रोक दिया, इसके बारे में क्या, अगर वो नहीं काम चलाएंगे तो हम हड़ताल करेंगे। 3 बार हमने इसकी एप्लीकेशन दे दी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं अभी तक। इसकी भी हमने एप्लीकेशन दे दी, यहाँ पे सब परेशान है, सिस्टम बारिश होती है ना, यहाँ पे पूरी मंडी पानी रहता है, ग्राहक भी परेशान, आड़ती भी परेशान, और सब परेशान है यहाँ पे। तो यहाँ पर सभी जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो परेशान हैं। जो मंडी में व्यवस्थाएं फैली हैं उसको लेकर आज सचिव साहब से मिले थे। अब सचिव साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं उन्हें भी बाहर अब निकाला जाएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो निर्माण कार्य चल रहा है? भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, कोई ऐसा मंडी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो भ्रष्टाचार की यहाँ पे परिभाषा समझा रहे हैं। मेरा काम जितने समय इस मंडी के अंदर आया हूँ, मैंने इसकी व्यवस्था सुधारने की कोशिश करी है। इस मंडी में इतनी भीड़ थी, रास्ते जाम होते थे, मैंने सारे खुलवाए जी। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? सर वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को यहाँ से भगा रहा हूँ या मैं किसी को बसा रहा हूँ तो भ्रष्टाचार हो सकता है। मैं मानता हूँ आपकी बात, जो आप मुझे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं हो रहा है। मंडी अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। सारे जो अनऑथराइज व्यापारी थे उनको मैंने सब बाहर कर दिया है, और जिनके पास लाइसेंस है, जिनको अलॉट है जगह, वही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बाकी जो थोड़े बहुत यहाँ पे बचे हुए हैं, वो भी कल मैं कोशिश करूंगा कि इनको सबको बाहर किया जाए जो यहाँ पे ऑथराइज नहीं है। जो मंडी समिति के कार्यालय के सामने निर्माण चल रहा है, इसको रुकवाने की बात जो कर रहे थे, क्या उसका प्रस्ताव पास हो चुका है? मंडी बोर्ड जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और मैं सेक्रेटरी होता हूँ। हमारे दोनों के ही सहमति से प्रस्ताव तैयार होते हैं और हेड ऑफिस को भेज जाते हैं, तो वहाँ से निर्माण काम फिर निर्माण एजेंसी को दिया जाता है। तो क्या प्रस्ताव आ चुका है? वहाँ प्रस्ताव हो चुका है, तभी सैंक्शन हुए, तो वही लोग ये काम करते हैं। हमारा कोई काम नहीं होता, निर्माण हमारा विभाग वही काम करता है। इसके आदेश कब आए आपके पास? ये आदेश तो उसको 2 महीना हो गए। तो एक कैंटीन तो हमने लास्ट में बनाई, एक शुरू में बनाई है। अच्छा, बीच जहाँ से आपने निर्माण जहाँ से अतिक्रमण हटाया था, वहाँ पर फिर मंडी में आपने निर्माण करवो, मंडी में बीच में आपने अतिक्रमण करवा दिया है, वहाँ पे मंडी वो कोई अतिक्रमण नहीं। जिन लोगों को हटाया था वो लोग वहाँ जबरदस्ती बैठ गए हैं, और मेरी कोशिश है कि अभी इन्होंने सहमति जता ली है सारे व्यापारियों ने कि इस तरह के जो भी लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनको हटाया जाए। जो कैंटीन लगाई गई, जबरदस्ती लगाई गई है वहाँ पर, जो बनाई गई बीच में भी, वो कैंटीन पहले से वहीं पे थी, उसको फिर उसी जगह में रखा गया है फिलहाल के तौर पे, लेकिन उसके लिए नई कैंटीन बन रही है। वो कह रहे हैं रातों रात तैयार की गई है सर। जिसका काम रोका जा रहा है वो नई कैंटीन पक्की तौर पे बनाई जा रही है। सर ये जो दुकानों का निर्माण चल रहा है उसको लेकर भी नाराजगी ऐसा ये दुकानों का प्रस्ताव मंडी बोर्ड से पास होता है। व्यापारियों के पास दुकानों की कमी है, बहुत लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनका कई मंडी शुल्क जमा है। तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ पे जगह खाली है उनके लिए कुछ बनाया जाए ताकि अपना कारोबार ऑथराइज रूप से कर सकें। उनको मंडी अलॉट करे दुकानें तो उसमें काम करें। सर मेरा कहना यह है कि कुछ दिन पहले आपने यहाँ से अतिक्रमण हटाया था बीच में से, ठीक है, वहाँ पर आपने कहा था किसी व्यापारी को फट लगेगी, कोई दुकान लगेगी, लेकिन उसके बाद कल रातों रात वहाँ पर एक कैंटीन खड़ी कर दी जाती है 3 शेड वाली, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैंटीन, चूंकि यहाँ कैंटीन हमारे द्वारा यहाँ पे संचालित की जाती है, 2 कैंटीनें हमारे यहाँ पे दी गई हैं, उनको इसका ठेका मिला हुआ है कैंटीन चलाने का, तो उनके लिए भी पक्की कैंटीन बन रही है। तो जहाँ पे वो पक्की कैंटीन बनी, पहले वो वहाँ बैठा था, तो हमने टेम्परेरी रूप से उसको वहाँ पे बिठाया कि भाई तब तक अपना काम यहाँ पे चला, तो हमारी पक्की कैंटीन बन रही है।
तो इस वजह से वहाँ पे बैठाया गया। अच्छा, कुछ व्यापारियों का कहना है कि जिनके पास 20-20 साल पुराने लाइसेंस है उनको तो आज तक दुकानें मिली नहीं, और जो 2-2 साल पहले लाइसेंस लेके आए उनको दुकानें दे दी। आवंटन नियमावली है, उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि सबसे पुराना लाइसेंस उनको 50% चांसेस मिलते हैं दुकान मिलने में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पिछले 3 साल का मंडी शुल्क भी उसमें काउंट किया जाता है कि मंडी शुल्क कंटिन्यू दिया कि नहीं दिया। लेकिन कितना मंडी शुल्क है वो नहीं काउंट होगा, लेकिन मंडी शुल्क कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो सबसे पुराना लाइसेंस है, अगर 1 साल भी वो गैप करता है तो वो उसके लिए अभी निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। अभी कैंटीन ये मना कर रहे हैं व्यापारी, सारे व्यापारी 16 से बताया कि- हड़ताल पर जा रहे हैं। 16 पे हड़ताल से आ रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, सारे व्यापारी आज सहमति बनी है, उनके प्रधान भी यहाँ पे आए थे। सारे व्यापारी अगर कह रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं कि मंडी हित में कह रहे हैं, तो मैं भी तैयार हूँ कि अच्छा, भाई मंडी- नहीं चाह रहे कैंटीन तो हम नहीं सर, बनाएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मंडी में आपके द्वारा जगह जगह प्रशासन भी जगह जगह अभियान चलाया गया है कि डेंगू आजकल बहुत फैल रहा जी, है। जी। व्यापारियों की काफी समस्या है कि यहाँ पे ना दवा छिड़काव करवाता है मंडी समिति, ना यहाँ पे साफ व्यवस्था यहाँ पानी है। की समस्या, पानी काफी पानी के लिए 3 हैंडपंप पास हो चुके हैं, 2 लग चुके हैं, 1 समरसेबल भी लग रहा है, बाहर वाटर कूलर है वो भी चालू किया जा रहा है। हमारे यही थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसमें लगाना था आजकल में, लेकिन तबीयत खराब होने अच्छा, से आ नहीं गंदगी को पाया। लेकर क्या, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। गंदगी चूंकि यहाँ पे जगह जगह जमीन से पानी निकल रहा है और पानी मिट्टी में घुल जा रहा है, तो इस वजह से ये हो रहा है कि वो गंदगी कितना भी साफ करने के बाद फिर वैसी हो रही है। इस मंडी में बुरा हाल है, जब बीच में बरसात हुई थी तो सारा मंडी 3 तो फुट पानी में डूब गई आप थी। मानते हैं आपके रहते गंदगी का बुरा हाल हो गया मंडी में? गंदगी नहीं है, गंदगी साफ है, पूरी साफ है। जहाँ पानी भरा हुआ है उसको निकालना थोड़ा भारी पड़ा, लेकिन हमारा जो सफाई कर्मचारी पूरा रात दिन लगा हुआ है सफाई पे, शाम 5 बजे तक सफाई पे लगा रहता है। नितिन कुमार रुड़की, हब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।